नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए, आज जो आप लोगों का पेपर हुआ है 7 फेब 2026 को, जिन्होंने भाग 1 के रूप में हिंदी लिया है, यह मेरा यू सेट है। बाकी आप क्वेश्चन से भी मिला सकते हैं और आप इसका सटीक आंसर देख सकते हैं। पहले जो है कविता है, समुद्र उठ रहा था चांद की ओर, मैं बिल्कुल पास ही खड़ा था। एक ऐसा अकेलापन, एक तनाव, रोने की भी इच्छा हुई, लेकिन रुलाई फूटी नहीं। और किस तरह रात आ रही थी, उतनी ही ऊंची लहरों में कहीं दिख नहीं रही थी। मेरी कमीज के सिवा देर तक टिकना मुश्किल था। मुंबई के भीतर लौट, देर तक वहां टिकना में देर क्या है, ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 का देर तक टिकना में देर, देर कितना बताता है? टाइम, समय। और समय क्या है? कालवाचक विशेषण है। काल माने होता है समय, तो समयवाचक विशेषण है। रुलाई फूटना का आशय है, रोना आना, रुलाई आना। ठीक। 93, रात कहां दिख रही थी? मुंबई में। कहां खड़ा है वो? मुंबई के भीतर है, तो मुंबई के रात दिख रही थी उसे। ठीक। अगला क्वेश्चन 94, कभी कहां खड़ा था? समुद्र की लहरों में, लहरों के बीच, उठते समुद्र के पास। उठते समुद्र के पास कभी खड़ा था। कभी मुंबई के भीतर क्यों लौटना चाह? अकेले पर तनाव के कारण, ऊंची अशांत लहरों के कारण। वह ऊंची और अशांत लहरों के कारण फिर से वो मुंबई लौटना चाहता था। कभी के मन का भाव नहीं है, नहीं पूछा है। रुकना, मुश्किल लगना, अकेलापन, चिंता, रूदना। वहां पे रूदना, रूदना मतलब होता है एक ऐसी रुलाई जो दिल कांप जाए, तो रूदना वहां पे नहीं है। ये आपका यू वाला सेट है। अगर जिसके पास यू वाला सेट होगा, डायरेक्ट मिला सकता है क्वेश्चन को। आगे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है जो दिखाई पड़ रहा है 97, 97 वाला क्वेश्चन। संक्षिप्त रूप में लिखने की योग्यता, जिसमें सब बारीक वर्णन शामिल नहीं है, इनके माध्यम से सटीकता लाई जा सकते हैं, ऐसे कौशल के। ये है आपकी हिंदी की पेडागोगी। किया जा सकता है नोट्स, टिप्पणी, इसे कहते हैं सारांशीकरण। सारांश लिखना, दिए गए चीज को छोटे भाषा में लिखना, जिसमें सब चीज ना हो लेकिन सभी चीजों का वर्णन बारीकी से हो जाए, दैट इज नोन एज सारांशीकरण। वाणी की अभिव्यक्ति का मूल्यांकन, वाणी की अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किस माध्यम से प्रभावी तरीके से किया? वाणी मतलब बोलना, बोलने का, वाणी की शैली, वाणी की गति, शब्दों का चयन। जो शब्दों का चयन करते हैं उसी से बाणों की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति हम क्या करते हैं? बोलते हैं। बोलते हैं क्या है? शब्द बोलते हैं। तो जो शब्द का हम चयन करते हैं उसी को बाणों की अभिव्यक्ति कहती है। क्वेश्चन नंबर 99, 99, कक्षा में बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वे अपनी सीट जब भी चाहे और जहां भी चाहे आ जा सकते हैं। गलत होगा। एक अध्यापक अपनी कक्षा में समानता का भाव सुनिश्चित कर सके, इससे बच्चों को अस्थायी मित्र समूह गठन में बचाव मिलता है। इस तरह से कक्षा में सरलता पूर्वक समूह, जोड़ीदार, समग्र कक्षा गतिविधि करवाई जा सकती। जहां पर एक्टिविटी है, गतिविधि है, वो आपको सही होगा। इसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 4। क्वेश्चन नंबर 100, प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक के रूप में मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? प्रवाह पे, गलत हो जाएगा। समझ के साथ सही होगा। विराम चिन्ह, गलत हो जाएगा। वर्णमाला, अक्षर की पहचान, गलत हो जाएगा। समझ के साथ पढ़ना, पढ़ने का मतलब होता ही है पठन कौशल, पढ़ने का अर्थ ही होता है समझ के साथ पढ़ना। प्रभावशाली संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? मस्तिष्क में जो भी आए वह कहते जाना,
पहले दूसरों की बात सुनना। प्रभावी संप्रेषण का मतलब होता है पहले दूसरे की बात को सावधानी पूर्वक सुनिए तब कहिए। तो संप्रेषण का मतलब होता है बी, पहले दूसरे की बात को हम सुनते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंग्रेजी भाषा व्याकरण के शिक्षण का मेन पर्पज क्या है? देखो, व्याकरण जानेंगे तो नियम जानेंगे, और नियम जानेंगे तो शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध लिखेंगे, शुद्ध पढ़ेंगे। नियमों का कंठस्थ कर लेना गलत। अध्ययन में रुचि विकसित करना, अपने विचारों को मौलिकता में वृद्धि करना हो सकता है। वाक माने बोलना, लेखन माने लिखे, विचारों में तार्किकता लाना, सटीकता के साथ अभिव्यक्त कर पाने में योग्यता विकसित करना। सबसे सुटेबल आपको फोर्थ ऑप्शन सही होगा। सबसे सटीक आंसर है जो आपको शुद्धता देगा। आप जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करते रहिए कि लोग भाई सबसे सटीक सबसे सही आंसर आप मिला लो। क्वेश्चन नंबर 103 103 प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने के लिए अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किन किन टॉपिक पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? व्यक्तिगत जीवन, राष्ट्रीय थीम, सामाजिक मुद्दे, धार्मिक मुद्दे। देखो, जहां पे सामाजिक मुद्दे आता है सब व्यक्तिगत जीवन आएगा, राष्ट्रीय थीम सब आ जाए। समाज से बाहर कोई नहीं है, सभी लोग इस समाज में है, तो इसमें सबसे सुटेबल होगा सेकंड, सामाजिक मुद्दे। जो ये लगाया होगा, जो ये लगाया होगा, सब इसमें आते हैं, इसलिए सबसे सुटेबल वाक्य दूसरा सही हो। अब 104 देखिए, फटाक क्वेश्चन नंबर 104। आप अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों को अवलंबन देने के लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए अब क्या चाहिए? योगात्मक आकलन, सहपाठी का आकलन, निदात्मक और रचनात्मक आकलन चाहिए। निदात्मक से क्या करते हैं? बच्चों की गलतियों का पता लगाते हैं। क्रिएटिविटी में बच्चों को हम क्रिएटिव देखते हैं, तो यहाँ पे रचनात्मक आकलन की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 105। नोम चोम्स्की प्रतिपादित किया कि अर्जित करने की सहज क्षमता हमारे द्वितीय मानवीय जैविक वंशांग के परिणाम है। इस वंशांग किस रूप में जाना जाता है? भाषा अर्जन उपकरण, भाषा अर्जन क्षेत्र। देखो, भाषा अर्जन उपकरण और यहाँ डोमेन है, तो भाषा अर्जन क्षेत्र होगा। डोमेन होता है भाषा अर्जन क्षेत्र में सभी भाषा अनुकूल पद गलत है। भाषा अर्जन और भाषा उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट की बात करेगा, और यहाँ डोमेन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भाषा डोमेन है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 106। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? आकृति मूलक, वाक्य मूलक, ध्वनि मूलक। देखो, जो हम ध्वनि निकालते हैं, तो ध्वनि निकालने में सबसे पहले क्या होती है? आकृति बनती है। जैसे हमने कहा कौवा, कौवा तो साउंड हुआ, तो साउंड में क्या होता है? कौवे का चित्र, आकृति बनता है। तो सार्थक जो होता है, सार्थक माने उसका अर्थ, हम ध्वनि का अर्थ लगाते हैं आकृति से, तो इसका ऑप्शन ए सही हुआ। 2 से 3 माह की आयु वाले शिशु जो है मुक्त रूप से ध्वनिया क्या करते हैं? कूजन करते हैं। ये साउंड है, कूजन हुआ। एक तीसरा 108। अंकिता 6 विभिन्न भाषाएं समझती है। देखो, 2 से अधिक भाषा को बहुभाषी कहते हैं। 2 से अधिक भाषा को हम बहुभाषी कहते हैं। एक भाषा जानते हैं, एक भाषा, दो भाषा जानेंगे द्विभाषी, और त्रिभाषी, चार भाषा, बहुभाषी हो जाएगा। आप कोड मिश्रण, कोड अंतर, बच्चों को भाषा सुगम भाषाओं के अध्ययन में रुचि रखते हैं। इन विषयों के अध्ययन के लिए आपको किस मुख्य विषय का अध्ययन करना होगा? समाजशास्त्र, सांस्कृतिक मनोविज्ञान, सामाजिक भाषिक और मानव शास्त्र। देखो, सामाजिक समाजशास्त्र में समाज की बात करता है, और भाषिक माने भाषा, तो सबसे ज्यादा आपको दूसरा होना चाहिए। इसमें समाज के भी अध्ययन करेंगे, मानव की भाषा का भी अध्ययन करेंगे, और संस्कृति का भी अध्ययन करेंगे, सब हो जाएगा। तो सबसे सुटेबल इसका आंसर होगा सेकंड, दूसरा। 110। निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक विश्लेषण का भाग नहीं है? नहीं पूछा हुआ है। देखो, कोश विषयक ये नहीं है, बाकी सब है। ध्वनियों में हम साउंड में अंतर करते हैं, लेकिन जो कोश है, जो शब्द कोश है, उसमें नहीं है।
आपने महसूस किया कि आपके विद्यालय में एक अध्यापिका कक्षा में स्वच्छंद रूप से मातृभाषा का प्रयोग कर, स्वच्छंद मतलब होता है फ्री, नो अनुकल, संरचनात्मक मौखिक स्थिति, श्रव्य भाषिक स्थिति, प्रत्यक्ष और व्याकरण। व्याकरण अनुवाद विधि नहीं है। श्रव्य माने सुनना, भाषिक माने भाषा, रचनात्मक मौखिक स्थिति, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब सीधा। मूर्त, तो भाषा मातृभाषा जो है वो डायरेक्ट उपयोग कर रही है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष। अब यहां पर आ गया गद्य। अब इस गद्य को पढ़ करके आपको आंसर देना है। गद्य आप पढ़े होंगे, आंसर हम बताते हैं जो इसका है। बहुत दूर है वाक्य में दूर, दूर है क्रिया है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है और विशेषण। देखो बहुत दूर, दूर की विशेषता बताने, और दूर क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। दूर क्या है, ऑप्शन ए क्रिया है। कच्ची पक्की इमारत में कच्ची पक्की क्या है, यह इमारत की विशेषता बतला, इमारत कैसा है, कच्ची है या पक्की है, ये शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। वाक्यांश के अनुसार हम कौन सी बुनियादी बात भूल गए हैं, तो 114 का जो आएगा, लोक शिक्षा का सबसे बड़ा साधन है, ये हमने भूल गया। क्वेश्चन नंबर 115, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। स्कूल की अवधारणा में आहत होना, लोकशाला में शिक्षक पढ़ाते हैं, बसते बोलते हैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बसते बोलते हैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोकशाला के में लोक मेधा शामिल है, ये तो शामिल है। बसते बोलते हैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये तीसरा ऑप्शन गलत, नहीं पूछा हुआ है, गलत है। 116, अर्थ की दृष्टि से कौन भिन्न है, विद्यालय, लोकशाला, विद्यालय, ठीक है, विद्यालय है, विद्याशाला है, लोकशाला है, पाठशाला। देखो पाठशाला, विद्यालय, विद्याशाला, ये लोकशाला अलग है। कि लोकशाला में मतलब क्या होता है, समाज के रूप जो है, ये विद्यालय नहीं होता, समाज के बुजुर्ग लोग बैठते हैं, संगोष्ठी होती है, वो आपस में बातें करते हैं। तो ये तीनों एक ही है, एक ये गलत है, अलग है। क्वेश्चन नंबर 117, तो खत्म हो गए। गद्यांश के अनुसार सरकारी व्यवस्था में क्या आवश्यक नहीं समझा गया। ऑप्शन ये जो मिलेगा आपको पैसेज के आधार पर मिलेगा, बस्ती के बोझ को कम करना, यह वहां पे नहीं समझा गया, ये पैसेज से मिलेगा। लोकशाला में समाहित नहीं है, नहीं का मतलब इसमें से गलत हटना है। तो 18 में से जीवन अनुभव, जीवन का अनुभव, लोक मनीषा वहां पे है, लोक मेधा भी है, और लोक शास्त्र, लोक शास्त्र भी वहां पे आप देखेंगे दिया हुआ है, लेकिन जीवन का अनुभव वहां पे नहीं है। ये तीनों वर्ड वहां पे दिए हुए हैं। गद्यांश के अनुसार अब शिक्षण में सबसे बड़ी संस्था है, कॉलेज है, लोकशाला है, विश्वविद्यालय है, विद्यालय है। तो कॉलेज विश्वविद्यालय एक ही है, विद्यालय यहां भी है, लोकशाला जिसमें सभी लोक माने सभी, सभी का मतलब तो चाहे विश्वविद्यालय में पढ़े, चाहे विद्यालय में पढ़े, चाहे कॉलेज में पढ़े, वहां पे सभी लोगों की शाला है। लोकशाला में हम नहीं सीखते, पुस्तक वाचन हम वहां पे नहीं सकते। लोकशाला में जो है पुस्तकों की पढ़ाई नहीं होती है। इस तरह से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देखा, और उम्मीद है आप इसको आसानी से मिलाएंगे, और सटीक क्वेश्चन, सबसे सटीक क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। फिर अभी हम आपको मिलवाते हैं मैथ और ईवीएस, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।